नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, एक बार फिर से आप लोग का ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हो गया मानदेय वृद्धि। मैं बताया था इससे पहले ही कभी फैसला आ सकता है, कभी भी। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, तो पूरा देखिएगा, पूरी चीज़ें समझिएगा, किस किस के लिए कितना कितना फ़ायदा मिला है, हर एक चीज़ डिटेल में। पहले यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है नीले कलर का, दबा लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यूपी कैबिनेट बैठक में संपूर्ण फैसला लिया गया है, महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस राज्यों में आगे चल के वृद्धि होगा, क्योंकि अभी एक राज्य आया है तो धीरे धीरे कई सारे राज्यों में होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बताया था आप लोगों को किसी दिन भी मतलब ये फैसला आ सकता है आप सभी लोगों के लिए, आशा आंगनवाड़ी के लिए। और इससे पहले भी अपडेट बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन उस पर क्या भरोसा है। ये चीज़ें जो आ रही हैं एकदम नई लिस्ट है, और देखते हैं किन किन राज्यों में ये फैसला आने वाला है और कब से लागू हो जाएगा। क्योंकि जो आपको मालूम है, अभी ये लड़ाई चल रहा है विश्व में, उसको छोड़ के बहुत सारी महामारी हैं देश में, गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर, लेकिन उस सब को छोड़ के भी ये फैसला आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि वादा किया गया था आप लोगों से कितना करने वाले हैं, और देखते हैं कितना हुआ है। क्योंकि वादा जो होता है कभी ना कभी पूरा किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, आप लोग को ये आर्टिकल में दिखाया था मैं, आशा आंगनवाड़ी सहित कुल 13 लाख बहनों को मानदेय में 5.5 गुना मानदेय वृद्धि। लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे सैलरी 9,000 से लेकर 24,000 बताई जा रही है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीआरडी जवानों के लिए 18,000, चौकीदार के लिए। देखिए, पूरी डिटेल में हम लोग लिस्ट के साथ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल निकली है इस तौर पे दिखाया जा रहा है। और सैलरी यहाँ पे 9,000 से लेकर 24,000 तक बताया जा रहा है। पंचायत सहायक के लिए भी शिक्षा मित्र हैं, इसमें 18,000 उन लोगों को बताया गया था। लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से अगर ये फैसला आता है, जो 18,000 था उनका उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का अभी फैसला नहीं आया था उस पर। और पीआरडी जवानों के लिए है, और रोजगार सेवक के लिए, पंचायत सहायक के लिए, और इसमें जल जीवन योजना सहायक के लिए, मतलब जितने भी छोटे कर्मचारी होते हैं उसमें महिला हो या फिर पुरुष हो, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं और आर्टिकल में लगाता हूँ किस किस आगे चल के किस राज्यों में भी होगा, और जो लिस्ट है उसके साथ में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट के साथ में देखना बहुत ही ज़रूरी है। उस तरीके से भरोसा भी नहीं होगा आप सभी लोगों को। तो पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, पूरी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले भी बताया था, यहाँ पे देखिए शहीद जीत जो हो रहा है, इसका अभी वीडियो भी आएगा आगे चल के। अभी ये बस आर्टिकल में बताया जा रहा है, तुरंत से तुरंत इस वीडियो को तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देखते हैं कि किसको कितना मिलने वाला है और कब से मिलने लगेगा। क्योंकि होने को तो हो जाता है, लेकिन कब से मिलेगा ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी होता है। मुस्कुराती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इमेज 2 लखनऊ में आंगनवाड़ी बहनों का विजय जुलूस, हाथों में तिरंगा और एक दूसरे से मिठाई खिलाती रहेंगी। ये भी चीज़ें आप लोग को बता दी गई है कि मानदेय वृद्धि के होने के बाद में आंगनवाड़ी क्या क्या करेंगी। वीडियो क्लिक मुख्यमंत्री का ये भाषण, जिसमें वे 14,000 की मानदेय की घोषणा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज की स्पष्टी चल रही है। मानदेय वृद्धि की विस्तृत लिस्ट, संभावित नई दरें। सरकार द्वारा प्रस्तावित नई दरें के अनुसार मानदेय की संरचना अब इस प्रकार हो सकती है। पदनाम: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुराना मानदेय 8,000, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6,500, आंगनवाड़ी सहायिका 4,000। देखिए, नया मानदेय इस तरीके से मिलेगा। नया मानदेय इस तरीके से सरकार करेगी। 14,000 आंगनवाड़ी का, और मिनी आंगनवाड़ी का 11,500, आंगनवाड़ी सहायिका का 8,000। देखिए, मानदेय के और राज्य सरकार का अंश शामिल है। इन बेहतर पीएलआई के आधार पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और इस फैसले का व्यवहार असर: आर्थिक मजबूती: 14,000 का मानदेय मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा, और वे महंगाई के इस दौर से अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण करेंगी। डिजिटल क्रांति: मानदेय वृद्धि के साथ ही सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं को नए 5G स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिससे पोस्टर टैकर पर काम करना आसान होगा। सामाजिक सुरक्षा: मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि भविष्य में इनके लिए व्यवस्था, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा की प्रतिक्रिया: आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे लोकतंत्र और नारी शक्ति की जीत बताया है। कि हालांकि जैसे धरना प्रदर्शन चल रहे थे, सरकार का यही फैसला आना चाहिए था कि आने वाले समय कुछ ही दिनों में आप लोग का मानदेय 14,000 किया जाएगा। हालांकि उन्हें यह भी कहा कि वे
शासनादेशों ऑफिशियल ऑर्डर जारी होने का इंतजार करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे अवकाश प्रधानमंत्री बनों में उत्साह बढ़ाएंगे। देखिए, मानदेय वृद्धि करके उत्साह बढ़ाएंगे। और ये चीज़ें स्पष्ट कर दूं आप लोग को कि ये सच्ची खबरें हैं। देखिए, सरकार का यही फैसला आया आर्टिकल के तौर पे। तो देखिए, सरकार किस दिन आप लोग को मानदेय इतना से इतना करती है, जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन हुआ है। और देखिए क्या क्या चीज़ें किस किस जिलों में धरना प्रदर्शन चला है, वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, आंगनवाड़ी के लिए ऐतिहासिक फैसला होना चाहिए। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ है, जितनी भी संगठनें थी एक हो चुकी हैं। इसी चीज़ का इंतजार था आंगनवाड़ी को। तो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक करके पूरा आप लोग देखते रहिए इसी तरीके से। रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी 62 वर्ष की आयु में खाली हाथ घर भेजने में बजाय उन्हें पेंशन और कम से कम 5 लाख रुपए की समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि बच्चों के टीकाकरण और पोषण अभियान को भी ठप कर सकता है। निष्कर्ष, सरकार के पाले में गेंद। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये केवल प्रशासनिक चेतावनी नहीं बल्कि एक मानवीय मुद्दा भी है। आंगनवाड़ी बहनों को एकजुट यह संकेत दे रही है कि जब उन्हें कोरे आवश्यकताओं के सहलाया नहीं जा सकता, यदि सरकार समय रहते इनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि नहीं करती है, तो आंदोलन 2026 के राजनीति प्रतिष्ठित को बदलने की क्षमता रखता है। ये तो बात सही है। जितनी आप लोग की एकता है, हम भी देखे हैं और आप लोग वीडियो में शुरू में देखे भी होंगे, जितनी एकता है आप लोग का कहा नहीं जा सकता है। अगर सरकार पे आप लोग एकजुट होकर पड़ जाएं तो सरकार भी अपना 2027 के लिए टिकट जो कि हटाने का सोच सकती है, क्योंकि आप लोग का जनसंख्या उसी तरीके से है और जिस तरीके से मांग नहीं पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है आप लोग का जो भी मांगे हैं। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं और आर्टिकल में उस चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके पूरा दिखेगा। यूपी का महाआंदोलन, 75 जिलों में आंगनवाड़ी का संगठन, सरकार को अंतिम अल्टीमेटम। दृश्य इमेज देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का असंतोष इस स्तर पर सड़कों पर उतरा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक एक ही आवाज़ गूंज रही है। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा बैनर तले छोटे बड़े संगठन अपने मतभेद भुलाकर एक हो चुके हैं और यही सरकार के लिए जो कि चेतावनी है कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी था आंगनवाड़ी के लिए। तो देखें आप लोग, ये चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल में और ये जिस तरीके से बताया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन का आर्टिकल था इससे पहले का, लेकिन देखिए फाइनली ये फैसला आ चुका है आप सभी लोगों के लिए कि ये 14 सूत्रों मांगों पे पूरी हुई है। इतने सारे कर्मचारियों का भी मांग पूरा हुआ है, लेकिन ये अगले महीने से मिलने लगेगा आप लोग को जोड़ के, जिस तरीके से बोला जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोग का फैसला आया था शिक्षा मित्रों के लिए भी, लेकिन उसके लिए भी ये डेट जरूरी रहेगा और अगले महीने से ही उसको भी दिया जाएगा। जिस तरीके से जो भी फैसला है कर्मचारियों के लिए, जितने भी विभागों के लिए, वो फैसला अगले महीने से आप लोग को मिलने लगेगा। जितने भी लोग हैं जहाँ से भी देख रहे हो, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और हमेशा कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। शुरू में कुछ और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत लिखता है, तो आगे चल के मैं उसका संपूर्ण डिटेल दे देता हूँ। वीडियो को लाइक करके फॉलो करें।